गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बाबर के विषय में कुछ अन्य परीक्षाोपयोगी तथ्यों को आज हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो बाबर ने सर्वप्रथम भारत में जो बारूद का प्रयोग किया गया वो बाबर द्वारा किया गया और तुगलुमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में। और मुबइयान नामक पदशैली का जन्मदाता भी बाबर को कहा जाता है फ्रेंड्स। मुबइयान नामक पदशैली का। और बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी। खानवा के युद्ध के पश्चात 1527 खानवा के युद्ध के पश्चात। और कलंदर नाम से युद्ध में जीत के पश्चात बाबर द्वारा सिक्के, चांदी के सिक्के वितरित करवाए गए थे अपने संपूर्ण राज्य में। तो ऐसी उदारता के कारण उसे कलंदर उपाधि दी गई है, उपनाम दिया गया कलंदर, इसकी उदारता के लिए। मुबइयान और बाबरनामा स्वयं की आत्मकथा लिखी गई बाबर द्वारा तुर्की में। ठीक है फ्रेंड्स, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खानखाना द्वारा किया गया। जो मुगलों की राजभाषा थी फ्रेंड्स वो भी फारसी थी। तो जो नवरत्न में से एक अब्दुल रहीम खानखाना द्वारा बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया गया। तुर्की में बाबरनामा लिखी गई थी बाबर द्वारा, स्वयं की आत्मकथा। तो नक्शबंदी जो सूफी संप्रदाय था उसके उबैदुल्ला अहरार के जो थे ये बाबर अनुयायी थे। तो ये भी कहा जा सकता है कि उबैदुल्ला अहरार जो है बाबर का गुरु था। उबैदुल्ला अहरार। तो फ्रेंड्स, जो बाबर का उत्तराधिकारी था हुमायूं, HUMAYU, इससे यू हम ले लेंगे, इस यू से हम ड्राइव कर लेंगे उबैदुल्ला अहरार। तो जब कहीं भी प्रश्न आता है कि भाई बाबर का गुरु कौन था, तो हम उसका उत्तराधिकारी जो हमें याद है वो लिखेंगे हुमायूं। स्पेलिंग लिखेंगे हुमायूं HUMAYU। तो उस यू से ड्राइव कर लेंगे उसका गुरु उबैदुल्ला अहरार। इस ए से अहरार कर लीजिए और यू से उबैदुल्ला अहरार। फ्रेंड्स, तो 26 दिसंबर 1530 को 48 वर्ष की आयु में बाबर की मृत्यु हो गई थी। पहले इन्हें आरामबाग आगरा में दफनाया गया और उसके बाद इन्हें काबुल में इनके द्वारा चयनित या बताया गया स्थान था वहाँ पर दफनाया गया। तो ये भी प्रश्न आता है कि भाई बाबर को कहाँ दफनाया गया, तो पहले आरामबाग आगरा में, काबुल में। तो फ्रेंड्स, ये थी बाबर से संबंधित कुछ मुख्य परीक्षाोपयोगी तथ्य। 14 फरवरी 1483 को इनका जन्म हुआ उज्बेकिस्तान में। और इनके द्वारा तुगलुमा युद्ध नीति का प्रयोग कर पानीपत का प्रथम युद्ध जीता गया 21 अप्रैल 1526 में। फिर खानवा का, फिर घाघरा का, चंदेरी का युद्ध इनके द्वारा जीता गया, चंदेरी का, फिर घाघरा, PKCG करके आप इनके द्वारा जीते गए युद्ध को याद कर सकते हैं आप। PKCG पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा।
जो क्रम से हुए थे 1526, 1527, 1528 और 1529 और 1530 में 26 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स, तो कुछ मैप से रिलेटेड तथ्य देख लेते हैं कि 8 जो है राज्य इंडिया के कर्क रेखा को स्पर्श करते हैं और रांची कैपिटल जो है झारखंड की, उसके निकट से कर्क रेखा गुजरती है जो काल्पनिक रेखा है। और 8 कर्क को स्पर्श करते हैं 8 राज्य और 9 राज्य समुद्र को, तो 8-9 इस तरीके से रिलेट कर लेंगे। ये समुद्री सीमा या तट सीमा बनाते हैं 8 राज्य 9 राज्य, तो इस तरीके से 8-9 8 कर्क को 9 समुद्री सीमा वाले राज्य हैं। इस तरीके से तथ्य को रिलेट करके मेमोराइज करेंगे फ्रेंड्स। और इस प्रकार के वीडियोज़ बार बार मैं आपको प्रेजेंट करूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बार बार देखिए फ्रेंड्स। तो मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।